वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग सभी अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है माय नेटिव लैंड से कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। और माय नेटिव लैंड जो कि मैंने पहले भी इनका एक्सप्लेनेशन पोयम और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर दिए थे, ठीक है। तो अब आगे का कुछ प्रश्नों का हल देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो पहला ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए ब्रीफ समरी ऑफ ईच ऑफ द स्टेंजा ऑफ द पोएम हैज़ बीन गिवन बिलो। मैच द स्टेंजास विद द गिवन समरीज, मेंशन द स्टेंजा नंबर अलोंगसाइड द करेक्ट समरी। ठीक है, तो एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है प्रत्येक स्टेंजा का। प्रत्येक पैराग्राफ जो यहाँ पे जो 6 पैराग्राफ्स है हमारे पोएम में माय नेटिव लैंड, प्रत्येक पैराग्राफ का एक सारांश दिया गया है और इस सारांश को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सी स्टेंजा का यह सारांश है। ठीक है, तो मैं आप लोग का इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। My native land makes me feel as safe and secure as a baby carried on mother's back। ठीक है, तो ये स्टेंजा नंबर 4 का सारांश है। कैसे, ज़रा इसको समझ लेते हैं। जो मेरी मातृभूमि है, माय नेटिव लैंड, मेक्स मी फील, जो मुझे महसूस करवा रही है। कैसा महसूस करा रही है? सेफ, सुरक्षित महसूस करा रही है। ठीक है, और सिक्योर, जो भय मुक्त करवा रही है। जैसे कि एस बेबी कैरिड ऑन मदर्स बैक, जैसे माँ के पीठ पर जब एक बच्चा होता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, बेबी कैरिड ऑन मदर्स बैक, जैसे माँ की पीठ पर जब एक बच्चा होता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसी तरह मेरी मातृभूमि भी मुझे महसूस कराती है। जब हम अपने मातृभूमि में होते हैं, जब अपने जन्मस्थली पर होते हैं, जब हम अपने देश में होते हैं, उस समय हमें भी बिल्कुल वैसा ही सिक्योर, सुरक्षित महसूस होता है, भय मुक्त रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो स्टेंजा, इस स्टेंजा का समझाया गया स्टेंजा नंबर 4, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टेंजा नंबर 4 है, क्या कहा है? द कंटेंटेड गर्लिंग ऑफ दैट लिटिल बेबी टाइड टू हर मदर्स स्टर्डी बैक इज द सॉइल ऑफ विच योर लैंड इज मेड। तो ये टाइड टू हर मदर्स स्टर्डी बैक, तो इस स्टेंजा का ये सारांश दिया गया। इसीलिए स्टेंजा नंबर क्या है? ये स्टेंजा नंबर 4, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसका उत्तर स्टेंजा नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट सारांश क्या बतला रहा है? ये नेक्स्ट सारांश किसका है? कौन से पैराग्राफ का? तो द स्पिरिट ऑफ माई नेटिव लैंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लाइक डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हु हैव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ माई नेटिव लैंड मतलब मेरी जन्मभूमि की जो आत्मा है वो समझा जा सकता है। कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता के रूप में उस हमारी मातृभूमि की जो आत्मा है वो समझी जा सकती है। जैसे लाइक डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, जैसे फैमिली मेम्बर्स में अलग अलग लोग रहते हैं। हु हैव सिमिलैरिटीज, उनमें कुछ समानताएं भी होती है और कुछ विभिन्नताएं भी होती है, एक दूसरे से अलग भी होते हैं, लेकिन फिर भी सबकी जो सब एक ही फैमिली से होते हैं, सबकी सोच एक ही होती है। उसी तरह यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो स्टेंजा 6। तो स्टेंजा नंबर 6 में कहा गया था, क्या कहा गया था? द चांट ऑफ द इवनिंग प्रेयर इन द नामगर मस्जिद चर्च, दिस मेक द सोल ऑफ योर बिलव्ड लैंड। यानी कि स्टेंजा नंबर 6 में जो देख सकते हैं कि स्टेंजा नंबर 6 में द चांट ऑफ द इवनिंग प्रेयर इन द नामगर मस्जिद चर्च, दिस मेक द सोल ऑफ योर बिलव्ड लैंड। तो इस तरह से ये सोल, जो आत्मा है, ये कौन आत्मा बना रहा है? अलग अलग जाति धर्म के लोग मेरे ही जन्म स्थल पर रहते हैं और एक साथ एकता में भी, अनेकता में भी एकता है। वही हमारी जो जन्मभूमि है उसकी आत्मा है। उसी से हमारी जन्मभूमि की आत्मा का गठन हुआ, मतलब उसकी आत्मा है। वहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के भी लोग हैं, लेकिन सब मिल मिलाप से रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा स्टेंजा 6 का ये समरी है। ठीक है, सारांश संक्षिप्त में दिया गया है। नेक्स्ट
सारांश किसका है? द लोनली ब्लाइंड मैन इन द स्ट्रीट आस्क्स मी टू डिस्क्राइब आवर नेटिव लैंड। तो ये स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा को समझा रहा है यहाँ पे कि जो अकेला बुजुर्ग व्यक्ति है रास्ते पर, स्ट्रीट पर, आस्क मी पूछ रहा है कवि से कि डिस्क्राइब आवर नेटिव लैंड, आप मेरे जन्मस्थली को थोड़ा विवरण दीजिए, समझा दीजिए, ठीक है, कि कैसा है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर नेटिव लैंड इज़ रिच इन इट्स गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज़ ब्रॉट टू लाइफ बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट प्लेफुल्ली रोम इन इट्स रिच ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा नेटिव लैंड है, जो हमारे जन्मस्थली है, वो रिच इन इट्स गिफ्ट ऑफ नेचर, उसमें जो प्रकृति की जो उपहार है वो उससे बहुत धनी है। ठीक है, किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे अलग विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ हैं, जानवरें हैं जो खेलते रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, खेल में वो इधर उधर वो क्या करते हैं, रोम करते हैं, इधर उधर भटकते हैं और घूरते हैं, चारों तरफ से वो चहचहाते हैं, चिड़िया चहचहाती है वृक्ष के ऊपर। ठीक है, तो यह जो सारांश है किस स्टेंजा का बताया गया है? स्टेंजा नंबर 5, जिसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है? द कोरस ऑफ द कुकू एंड द स्पैरोस एज दे प्ले अराउंड द ट्री टॉप्स नियर इस वाट शेप्स योर नेटिव लैंड। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि जो समूह में जो कोयल और गौरैया जो कि चूचूहाट कर रही है, चिरप कर रही है, ठीक है, कहाँ पे कर रही है? और ये वृक्ष के ऊपर, बिल्कुल वृक्ष के ऊपर, यही जो उनकी जन्म स्थान को ये प्राकृतिक रूप से ये गिफ्ट है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो उनकी जन्मभूमि है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? स्टेंजा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं। द टच ऑफ आवर नेटिव लैंड इज़ पीसफुल एज द कूल फ्रेश ब्रीज बिलोइंग आफ्टर ए नाइट ऑफ थंडर एंड रेन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा स्टेंजा 3। क्या है अर्थ इसका? द टच ऑफ आवर नेटिव लैंड, मतलब जब मातृभूमि का जो स्पर्श है, टच है, ठीक है, वो कैसे? इस पीसफुल एज द कूल, कैसे इतना शांत है, इतना शीतल है, जैसे बिल्कुल वह शीतल वायु की तरह, फ्रेश, जो कि फ्रेश वायु जो पिछली रात की बारिश हुई थी, जिसमें पोएम में समझाया गया था। पोएम में जो कवि समझा रहे हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति को कि पिछली रात को जो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जो वर्षा हुई थी, उसके शीतल वायु की तरह है, जो जैसे आपके चेहरे पर स्पर्श करके समझ में आता है कि जैसे शीतल वायु अपने चेहरे पर स्पर्श करे, उसी तरह शीतलता आपके मातृभूमि की भी स्पर्श करने से समझ में आता होगा। जैसे ही आप मातृभूमि में प्रवेश करेंगे, अपने मातृभूमि में जब पहुंचेंगे, तो वहां पर उसकी स्पर्श बिल्कुल उस शीतलता की तरह ही है, शीतल वायु की तरह है, जो वर्षा के बाद पश्चात आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। तो आप अपने मातृभूमि को उस स्पर्श से ही समझ पाएंगे, उसकी शीतलता से बिल्कुल तुलना करके समझाया। ठीक है, तो इसका उत्तर स्टेंजा नंबर 3 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का जो अलग अलग स्टेंजा का सारांश दिया गया है और मैंने इसका उत्तर यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? नोट दैट द पोएम इज़ ए सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए ब्लाइंड मैन ऑन व्हाट हिज लैंड इज़ लाइक. The girl provides the information by making use of the senses that are very strong in blind person. These senses are touch, hearing and smell. ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो पोएम में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है, जानकारियाँ दिया गए किसको? उस बुजुर्ग व्यक्ति को। ठीक है, व्हाट हिज लैंड है कि उनका मातृभूमि जो है, उनकी जो जन्मभूमि, उनका देश जो है कैसा है। द गर्ल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, और ये जानकारी कौन दे रहा है? एक छोटी सी बच्ची दे रही है। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द सेंसेस, किसका? मतलब उन सेंसेस का, ठीक है, उन ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करके, जिससे वो समझ पाएँ। दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन ब्लाइंड पर्सन, जो कि एक बुजुर्ग और अंधे व्यक्ति में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अपने उन सेंसेस से, उन ज्ञान इंद्रियों से वो समझ पाते हैं, जैसे त्वचा से स्पर्श का, ठीक है, और कान से हम सुनने का, ठीक है, नाक से स्मेल सूंघने का, ठीक है, जीभा से हमें टेस्ट का। तो इस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अंधे भी है, तो अंधे व्यक्ति में इन सारे सेंसेस का, इन ज्ञान इंद्रियों का जो होता है, इन ज्ञान का जो होता है, इन सेंसेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें बहुत प्रबल होता है।
तो इस कारण से वो कैसे समझ पा रहे हैं और वो कैसे समझा रही है, इसका उत्तर एक हमें करके दिखाया गया बुक में, और बाकियों का मैं उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया है आप लोगों को। Find out the example that the poet was used to make the old man feel what his land is like. Here is an example. ठीक है, find out the example that the poet used to make the old man feel, मतलब महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कवि। वैसे उदाहरण हमें ढूंढने हैं। What is his land is like, उनका जो जन्मभूमि है कैसा है। Here is an example, the warm year, ये किसका है? The warm year जो है, ये द वार्म ईयर मतलब जो उष्म वायु है, उष्म वायु से उनको महसूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनको जब टच होगा, शरीर में स्पर्श होगा, तो यह महसूस होगा। यहाँ पे वो टच का महसूस कर रहे हैं, यानी कि उसमें स्पर्श का उनको महसूस करवा रहे हैं कि जैसा वार्म एयर गर्म वायु है, उसी तरह आपका ये जन्मस्थली जो कि आपके बचपन के मित्रों को याद दिला देता है, उसी तरह ये गर्म वायु से ही आपको अपनी जन्मभूमि को भी याद दिलाएगा। हाँ, आप अपने जन्मभूमि में है, इस तरह की आपकी जन्मभूमि है, आपका देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट द एग्जाम्पल, हमें उन उदाहरण के हमें ढूंढने को कहा गया है। दैट द पोएट यूजेस टू मेक द ओल्ड मैन हेयर द साउंड टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज लैंड इज़ लाइक। इसमें कवि में उस कौन से वो उदाहरण है जिसमें कवि ने कहा है कि उसके साउंड को, उसकी ध्वनि को सुनकर समझ पाए कि उनका जो जन्मभूमि है कैसा है। तो कौन सी ध्वनियों को सुनकर उनको समझाना चाह रहे हैं? द कोरस ऑफ द कुकू एंड स्पैरो, जो समूह में जो कोयल और गौरैया का जो चीं चूं करना, ठीक है, साउंड ऑफ बिहू ढोल का साउंड ध्वनि, पेपा एंड गोगोना, इनका साउंड जो है पेपा एंड गोगोना, इन सारे यंत्रों का और इन चिड़ियों का साउंड को पहचान कर बताना चाहते हैं कि पहचानिए ये साउंड को, ये साउंड ही आपकी मातृभूमि की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द एग्जाम्पल अब दैट द पोएट यूसेस टू मेक द ओल्ड मैन स्मेल व्हाट हिज लैंड इज़ लाइक। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण ढूंढने हैं जिसके सुगंध से दैट पोएट यूसेस टू मेक द ओल्ड मैन स्मेल। पोएट बोले कि आप उस सुगंध को महसूस कीजिए, व्हाट इज लैंड, जिससे जिस सुगंध से, जिस स्मेल से आपको पता चल जाए कि गंध से ही पता चल जाए कि हाँ यह आपकी मातृभूमि है। आपकी मातृभूमि में ही इस तरह का गंध आते हैं। तो कौन से? एरोमा और पीठा एंड लारू। तो पीठा और लारू का जो गंध है, ठीक है, वो जब जैसे लड्डू और पीठा बनते हैं उस समय उसकी सुगंध, उसकी खुशबू में हमारे नाक तक जब आती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ माँ बना रही है, मेरे घर में मेरी दादी बना रही है। इस तरह से पता चलता है कि हाँ ये घर का पकवान है। ठीक है, तो उसी तरह उनको इस पकवान के सुगंध से पता चल जाएगा कि हाँ यह मेरे देश का पकवान है। तो इस सुगंध से, इन चीज़ों को सुगंध से जो कवि है बुजुर्ग व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं कि आपका देश का ये सुगंध ऐसा है। ठीक है, वस्तुओं का सुगंध से पहचानिए कि आपकी जन्मभूमि की मिट्टी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट was the old man able to guess the season when the poet described what his land was like। तो क्या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो यह पकड़ पाए हैं, गेस कर पाए हैं सीजनों को, ऋतुओं को, when the poet described his land was like। तो जो पोएट समझा रहे हैं कि आपका जन्मभूमि ऐसा है वैसा, इस तरह से। तो the old man was able to guess the season as described by the poet, the spring and rainy season। तो जब समझा रहे थे कभी उन बुजुर्ग व्यक्ति को, तो कौन सा सीजन को समझ में आया कि कौन सा ऋतु है हमारे देश में, तो स्प्रिंग एंड रेनी सीजन को उन्होंने वो समझ में पाए कि हाँ स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, इससे उनको ये समझ में आया कि स्प्रिंग एंड रेनी सीजन के बारे में ये कवि जो है मुझे बता रहे हैं, उन सीजनों को उनको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कुछ शब्द कॉलम ए में दिए गए हैं और बी में हमें क्या करना है, मैच करना है उसके अर्थ के साथ। ठीक है, तो थंडर का क्या होगा? द लाउड एक्सप्लोसिव साउंड दैट फॉलोस लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। एक लाउड एक्सप्लोसिव साउंड, जैसे बम फटता है उस तरह के गड़गड़ाहट की साउंड आते हैं, एक्सप्लोसिव साउंड आता है। फॉलोस बाय, उसके बाद क्या होता है? बिजली, उसके बाद रोशनी, लाइटनिंग होता है। कहाँ पे? क्लाउड्स में, बादलों में। ठीक है, इसी को थंडर कहते हैं। ठीक है, मॉर्न का शॉर्ट फॉर्म है, मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है मॉर्न, इसीलिए इसका अर्थ मॉर्निंग होगा। कॉन्टेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, मतलब खुश होना, सेटिस्फाइड होना।
ठीक है। तो तृप्त होना, ठीक है, संतुष्ट होना। गार्गलिंग, द हैप्पी साउंड मेड बाय बेबीज़, जो बेबीज़ जब खुश होते हैं तो एक तरह का ध्वनि निकालते हैं, उसी साउंड को क्या कहते हैं, गार्गलिंग, ठीक है बच्चों। कोरस, सिंगिंग और स्पीकिंग एट द सेम टाइम। कोरस में क्या होता है, गाना भी होता है और कुछ शब्द का गुनगुना, शब्द का उच्चारण भी होता है एक साथ, उसी को क्या कहते हैं, कोरस। एरोमा, स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट स्मेल, ठीक है, एक बहुत ही मनमोहक, स्ट्रॉन्ग बहुत ही तीक्ष्ण और मनमोहक सुगंध, ठीक है। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सख्त, बहुत ही सख्त और स्ट्रेट, ठीक है, इसी को स्टर्डी बोलते हैं। अब इनसे कुछ सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स का सेंटेंस दिया है, 2 मैंने छोड़ दिया हुआ है, स्टर्डी का और कोरस का, ये आप लोग खुद बनाएंगे। जैसे मॉर्न, ही टेक्स ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ठीक है। कंटेंटेड, ही सीम टू बी कंटेंटेड एंड हैप्पी, वैसा लग रहा है कि वो बहुत ही संतुष्ट है और खुश है, ठीक है। और गार्गलिंग, आई कैन हियर बेबी गार्गलिंग, मैं बच्चों को गार्गलिंग करते सुन रहा हूँ। और थंडर, द थंडर बिकेम लाउडर, मतलब जो गड़गड़ाहट है वो तेज़ हो गया। एरोमा, द कॉफ़ी हैज़ नाइस एरोमा, जो कॉफ़ी की जो सुगंध होती है बहुत ही अच्छा होती है, ठीक है। तो 2 और का आप लोग खुद करोगे बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट करोगे, और कैसा समझ में आया इस पर कमेंट करोगे। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।